हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो अभी हमने चैंटिंग जो कंप्लीट कर ली है और 6:45 बज चुके हैं। अभी हम डेली शीला प्रभुपाद की कोट करेंगे एक, और दूसरा हम करेंगे जी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो पहले हम भगवत गीता यथारूप कर लेते हैं। यहाँ एक सेकेंड। जी 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 जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। मैं इसको स्पीड में पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने पहले ही अनाउंस किया हुआ है कि आप इसको घर में एक बारी रीड करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ी है। सबने पढ़ी हुई है। और आप सभी जानते हैं हम डिटेल वाला जो कोर्स होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे जस्ट हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देना है कि हम थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी में रहें, हमारा स्किप ना हो, हमारा रिश्ता ना टूट जाए, थोड़ा गैप ना आ जाए भगवत गीता पढ़ने में। तो इसीलिए हम उस वे में थोड़ा तेज स्पीड से पढ़ा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा घर में पढ़ के आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जी माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट श्लोक सेकंड। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। जी तो माता जी। संजय अभी तात्पर्य जी जी आप जी एक्सप्लेन कर लो, फिर तात्पर्य मैं रीड करूँ। ठीक है माता जी। तो संजय, जैसा कि मैंने बताया था, धृतराष्ट्र के क्या है, ड्राइवर है, चैरियट है। तो वो क्या बता रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा, पांडु के जो पुत्र हैं मतलब पांडव, उनकी सेना की व्यू रचना देखकर, मतलब जब उनको युद्ध के मैदान में उनकी जो सर्कल देखकर, मतलब उनका ग्रुप देखकर, व्यू रचना देखकर, जो राजा दुर्योधन था, दुर्योधन कौन है, धृतराष्ट्र का पुत्र, वो क्या हो गया, वो डर गया, घबरा गया कि मतलब कि है ना, सब इकट्ठे हो गए। वो किसके पास गया, फिर अपने गुरु के पास गया सलाह लेने के लिए। ठीक है माता जी, पढ़ो। हरे कृष्ण तात्पर्य माता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पवित्र पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने आया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो मैं स्पीड में इसलिए भी पढ़ती हूँ ताकि माता जी को ज्यादा समय मिले एक्सप्लेन करने के लिए। जी माता जी। जी माता जी, थैंक यू। तो अभी जो संजय है, कि वो जैसे कि धृतराष्ट्र को सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है पांडु पुत्रों के बीच और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र था वो जन्म से तो अंधा था ही था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। आध्यात्मिक दृष्टि से मतलब उसको कोई भी समझ नहीं थी कि धर्म क्या होता है, मतलब वो धर्म के विरुद्ध जा रहा है ना, वो गलत काम कर रहा है, वो कपट कर रहा है। तो वो धृतराष्ट्र क्या था, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को अच्छी परवरिश नहीं दी थी। वह ये भी जानता था कि उसके समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। ठीक है, उसको ये भी पता था कि उसके पुत्र भी मतलब अंधे हैं, मतलब उसके पुत्र भी छली हैं, कपटी हैं, है ना।
और धार्मिक चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करते हैं। और उसको ये था कि उसको पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है, और ये भी पता था कि उसके पुत्र भी नहीं करेंगे, क्योंकि उस पांडव जो थे वो पवित्र आत्मा थे। फिर उसने क्या किया, फिर उसको तीर्थ स्थान के प्रभाव में भी विषय था, फिर इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय के बारे में उसको सारा कुछ समझा रहे थे कि वहाँ पे क्या-क्या हो रहा है। ठीक है? फिर उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी माताजी नीचे कर दो स्क्रीन, ये हो गया। हाँ, तो संजय ने धृतराष्ट्र को ये क्लियर कर दिया कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, कौरव हैं, वो कोई भी समझौता नहीं करेंगे, कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो अपनी बात पे अड़े हुए थे कि हम तो युद्ध जीत के ही रहेंगे, जबकि वो हारने वाले थे ऑलरेडी, है ना? तो फिर उसने धृतराष्ट्र को और क्या बताया कि जो दुर्योधन था, धृतराष्ट्र का पुत्र, जब उसने पांडवों की सेना को देखा ना युद्ध के मैदान में, तो वो डर गया, वो घबरा गया, और फिर वो किसके पास गया? अपने सेनापति, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। क्यों गया? उनको बताने गया कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, सब आए हुए हैं, ऐसे करके, ठीक है? तो दुर्योधन को यहाँ पे राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसको राजा होने के बावजूद भी वो इतना डर गया, वो इतना घबरा गया, जबकि राजा इतना निडर होता है, इतना ब्रेव होता है, वो राजा होने के बावजूद भी इतना डर गया, इतना घबरा गया कि उसको अपने द्रोणाचार्य मतलब सेनापति के पास जाना पड़ा, है ना? तो वो मतलब कि क्या था, वो पांडवों की पवित्र आत्मा से घबरा गया था, मतलब कि पांडव तो बहुत पवित्र है ना? फिर उन उस बस यही है कि उसका जो व्यवहार था, मतलब कि पॉलिटिशियन, मतलब एक तरह का पॉलिटिशियन ही था वो, फिर भी वो अपने डर को, अपने भय को छिपा ही ना पाया। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया हो। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हाँ, कूटनीतिक व्यवहार होता है कि जो उसकी मतलब होते हैं ना स्ट्रैटेजीज़ पॉलिटिशियंस वाली वैसी। ठीक है, अभी हम कोट करेंगे प्रभुपाद जी का, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। शिव जी दही के समान है और भगवान श्री कृष्ण दूध के। दही बनाने के लिए आप थोड़ा दूध लें और उसमें थोड़ी खट्टी वस्तु मिला दें और वह दही बन जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण शुद्ध जीव है, और जब वह शुद्ध जीव माया से मिल जाता है तो वह शिव जी है।